Hello everyone, I am Taranjot Kaur, lecturer of Civil Department from Satyam College of Polytechnic। आज का हमारा लेक्चर है सर्वे 1 का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस इन चेन सर्वेइंग कि हमने जब चेन सर्वेइंग करना है तो हम क्या क्या उसमें करते हैं। सबसे पहले करते हैं रेंजिंग, फिर हम करते हैं चेनिंग। रेंजिंग का मतलब है कि हमने स्टेशंस को फिक्स कर लिया और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक हमने अब करनी है रेंजिंग। नेक्स्ट आता है चेनिंग कि हमने चेन सर्वे करना है कि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का कितना डिस्टेंस है। नेक्स्ट आता है ऑफसेटिंग, ऑफसेट फाइंड आउट करने हैं जहाँ हमने उस ऑफसेट भी हम लोग रेंजिंग रोड की तरह यूज करते हैं। ऑफसेटिंग हम कैसे करते हैं, चेनिंग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रेंजिंग का। रेंजिंग का मतलब क्या होता है, द मेथड ऑफ एस्टैब्लिश intermediate points on the straight line between the two fixed point is known as a ranging। कहने का मतलब कि हमने दो पॉइंट्स का मतलब कि हमने दो स्टेशन को फिक्स कर लिया। जब हमने दो स्टेशन को फिक्स कर लिया तो हमने उसके इंटरमीडिएट पर एक स्ट्रेट लाइन बनानी है फर्स्ट पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक कि वो लाइन हमारी स्ट्रेट जानी चाहिए। उसको बोलते हैं रेंजिंग। इट इज डन बिफोर चेनिंग इज स्टार्टेड, चेनिंग से पहले करते हैं हम। इट मे बी डन बाय आई और बाय यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट सच एज लाइन रेंजर और थ्रोडलाइट। इसको हम एक आई के साथ हम जैसे हम हैंड सिग्नल करके, जहाँ एक पर्सन हमारा सेकंड पॉइंट पर फर्स्ट पॉइंट पर हम लोग स्टैंड करके बाय आई के साथ जजमेंट कर सकते हैं। सेकंड की हम एक लाइन रेंजर या थ्रोडलाइट की हेल्प से भी इसको सेट कर सकते हैं। रेंजिंग के हमारे दो मेथड आते हैं। फर्स्ट आता है डायरेक्ट मेथड, सेकंड आता है इनडायरेक्ट मेथड। आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड को। डायरेक्ट मेथड इज डन विथ बोथ एंड स्टेशंस ऑफ सर्वे लाइंस आर इंटरविजिबल। डायरेक्ट मेथड हम तब करते हैं जब हमें दोनों स्टेशंस विजिबल होते हैं, कि हम फर्स्ट स्टेशन पर खड़े हैं जब तो हमें सेकंड स्टेशन नजर आता है। अगर सेकंड स्टेशन पर खड़े हैं तो हमें प्रीवियस यानी कि फर्स्ट स्टेशन नजर आता है। अब इस डायरेक्ट मेथड के भी नेक्स्ट टू फर्दर इसके पार्ट्स हैं। फर्स्ट आता है रेंजिंग बाय आई जजमेंट, सेकंड आता है रेंजिंग बाय यूजिंग लाइन रेंजर। फर्स्ट को डिस्कस करते हैं कि हम की लाइन आई के साथ जजमेंट कैसे करते हैं। जैसे कि ये एक डायग्राम है जिसमें ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए और बी हमारे दो स्टेशन हैं, फिक्स्ड पॉइंट है, ए स्टेशन या बी स्टेशन। अब यहाँ से लेकर इस ए पॉइंट से लेकर यहाँ तक हमने एक इंटरमीडिएट, एक या दो इंटरमीडिएट हमने ऐसा यहाँ पर पॉइंट फिक्स करना है कि ये एक लाइन पर रहे। इसको करने के लिए क्या करते हैं कि एक पर्सन यहाँ पर होल्ड करेगा, यहाँ पर रुकेगा तो वो देखेगा जब यहाँ ये वाला पर्सन को वो अपने हैंड से जो लेफ्ट राइट होने को बोलेगा, और जान कि आई के जजमेंट के साथ वो इसके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर ये रोड फिक्स करवाएगा। एक जजमेंट होती है कि सिर्फ इसको हम लोग आई जजमेंट बोल सकते हैं कि एक पर्सन ने यहाँ पर स्टैंड होकर देखा कि ये प्रॉपर एक लाइन में आते हैं, तो इसको बोलते हैं आई जजमेंट। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, कि अंदर लेट ए एंड बी आर द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द सर्वे लाइन, कि ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट ये एंड पॉइंट्स होते हैं। द रेंजिंग ऑफ द लाइन बाय आई इज डन बाय द सर्वेयर, कि जो भी सर्वेयर होगा वो यहाँ पर स्टैंड करेगा ए पॉइंट पर और लाइन को रेंज कराएगा। हिज इंसिडेंट, द सर्वेयर स्टैंड एट पॉइंट ए विद हिज रेंजिंग रोड, की सर्वेयर यहाँ पर स्टैंड करेगा अपनी रेंजिंग रोड के साथ। अनदर रेंजिंग रोड इज फिक्स्ड एट बी, अनदर हम लोग यहाँ पर फिक्स कर देंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, द असिस्टेंट देन गोज विद अनदर रेंजिंग, कोई भी पर्सन कोई भी असिस्टेंट ये अनदर रेंजिंग रोड को लेकर आएगा एंड होल्ड एट द पॉइंट अप्रोक्सीमेटली इन राइट विद ए बी, कि वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर
अपना अप्रोक्सीमेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक होल्ड करेगा, अपनी लाइन के यहाँ पर एक लाइन पर वो स्टैंड करेगा। देन दिस डिस्टेंस इज लेस देन द चेन फ्रॉम ए, डिस्टेंस पर थोड़ा कम डिस्टेंस पर होना चाहिए ए से। द सर्वेयर एट ए देन स्टैंड अबाउट 2 मीटर बिहाइंड ए, जो सर्वेयर है यो जहाँ पर रुकेगा वो ए पॉइंट से 2 मीटर पीछे रुक कर पीछे स्टैंड होकर वो इसे जज कराएगा। देन डायरेक्ट द असिस्टेंट टू द राइट और लेफ्ट द चेन लाइन, सो वो क्या करेगा अपने हैंड के साथ मूवमेंट्स करेगा, लेफ्ट और राइट होने को बोलेगा, ये जो पर्सन इस सी पॉइंट पर होगा। एंड रेंजिंग द पेयर्स इन द लाइन ए एंड बी, एंड रेंजिंग करवाएगा वो लाइन ए एंड बी को। नाउ द पॉइंट ए सी बी विल बी द स्ट्रेट लाइन, नाउ रेंजिंग कराने के बाद उसको अप्रोक्सीमेट जब जज लग गया तो ए सी बी क्या एक हमारी एक स्ट्रेट लाइन में बन जाएंगे। जब हम प्रैक्टिकली इसका फील्ड में भी हम सर्वे करते हैं तो हम ये रेंजिंग करते हैं कि हम लोग रेंजिंग कैसे करनी है, लाइन में प्रॉपर कैसे करना है। इसे हम आई जजमेंट के साथ भी कर सकते हैं और हम थ्रोटलाइट इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से भी कर सकते हैं। थैंक यू।